सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब हेल्दी होंगे, सब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज, मेरा नाम अमन परिहार है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है किसी को तो मैं बता देना चाहता हूँ। मैं MBBS थर्ड ईयर में हूँ। अब्रॉड से मैं MBBS कर रहा हूँ, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो गाइज, जैसा कि नीट हो चुका है ना। अब भाई बात आती है नीट को रिजल्ट के लेके, आगे के फ्यूचर को लेके, आगे के फ्यूचर प्लान्स को लेके कि भाई अब करना क्या है। नीट खत्म है ना। नीट के बाद भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सब अप्स एंड डाउन्स। अभी तक की भाई जिसने मेहनत की है, जिसके अच्छे स्कोर आ रहे हैं, वेल एंड गुड है। जिनके नहीं आ रहे हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, मैं जस्ट नीट के एक दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, एक या मे बी 2 दिन बाद डालूँ। ठीक है, बट ये वीडियो आप लोग के लिए। तो भाई बहुत लोग का नीट का एग्जाम अच्छा गया होगा, उनके जो मार्क्स होंगे बहुत अच्छे आ रहे होंगे, जो उनका ड्रीम मेडिकल कॉलेज होगा बहुत ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन दूर है। जैसे कि 1 से 1.5 महीने में रिजल्ट आएगा आपका, 1 महीने में तो आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपना ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ये जो चीज़, ये जो प्रोसेस है ना, ये कोई एक छोटी प्रोसेस नहीं है। इसमें आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। ठीक है, आप अपना मेंटल स्ट्रेस डालते हो, आप अपना फाइनेंशियली एफर्ट्स डालते हो। पेरेंट्स, सेम चीज़ें पेरेंट्स पे भी अप्लाई होती हैं। सिर्फ आप मेहनत नहीं करते हो, आपके पेरेंट्स भी करते हैं। तो जिनको ये रिजल्ट मिल जाता है भाई, उनके लिए वेल एंड गुड है, बट जिनको नहीं मिल रहा उनका क्या, ये वीडियो उनके लिए है। भाई जिसको अपनी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल रही है इंडिया में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। ठीक है, बट जिनको नहीं मिल रही तो अब उनके लिए क्या करना चाहिए। आपने टाइटल वीडियो का पढ़ ही लिया होगा कि भाई ड्रॉप, ये जो एक वर्ड है ना भाई, अपने आप में एक बड़ा पॉइजनस वर्ड है। मैं इसको बड़ा टॉक्सिक समझता हूँ, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप। क्योंकि मैंने भी 2 ड्रॉप लिए हैं नीट के, और मेरे स्कोर कम हुए थे। रैदर बढ़ने की वजह से मेरा स्कोर कम हो गया। आई गेस मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर थे, 500 प्लस मेरे मार्क्स थे। फिर उसके बाद स्कोर नीचे चला गया, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि ड्रॉप लेने से स्कोर हमेशा बढ़ता ही है, हमेशा बढ़ता नहीं है भाई, घटता भी है। तो क्या ड्रॉप लेना वर्थ इट है? आप 2025 का भी एग्जाम देके बैठे हो, क्या ड्रॉप लेना फिर से वर्थ इट है कि नहीं है, क्या नहीं है, इस चीज को समझो। क्योंकि बहुत लोग तो ऐसे होंगे जस्ट अभी 12th पास आउट होंगे, है ना, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, अभी उन्होंने एग्जाम दिया, वो बिल्कुल फ्रेश बैठे हैं। मे बी वो अपनी लाइफ के 1 साल अभी ड्रॉप में दे सकते हैं, बट उनका क्या, जिन्होंने मल्टीपल ड्रॉप्स ले लिया ऑलरेडी, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, जिनका हो चुका है बट अभी तक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, नीट का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। प्रेशर बहुत है भाई, प्रेशर बहुत है। कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, क्या ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है, इन सारी चीज़ों पे भी आगे वीडियो आएंगे। ठीक है, ड्रॉप नहीं लेना, क्या ऑप्शंस मिलेंगे आपको, कैसे MBBS कंप्लीट करना है, आगे मेरे चैनल पे जुड़े रहना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरी सीरीज में आने वाली है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो। ड्रॉप लेना वर्थ इट है कि नहीं, पहले मैं इस चीज पे बात करना चाहूंगा। ड्रॉप लेना बिल्कुल भी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, जेन्युइन नहीं है। अगर आप 12th पास आउट हो तो आप एक ड्रॉप का सोच भी सकते हो, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मेरे को चांस नहीं मिला, मैंने अभी 12th के बोर्ड्स दिए थे, जस्ट उसके बाद नीट हो गया, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं की उस हिसाब से। तो ये जो एक्सक्यूज होता है ना, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भाई आप ले सकते हो एक ड्रॉप, एक चांस अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, एक मौका अपने आप को दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल जाए उससे बड़ी बात नहीं है, है ना। तो एक चांस लेना बनता है। बट उनका क्या, जिन्होंने मल्टीपल ले चुके हैं, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, तो उनको लेना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अब ऑप्शन आता है, फिर हम करें क्या, कैसे फैमिली को कन्विंस करें। अभी तक तो हमने अपना अच्छा खासा टाइम वेस्ट कर दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो भाई मैं बताना चाहूंगा, ड्रॉप ना सबसे पहले तो आपको इमोशनली तोड़ के रख देता है, इमोशनली एंड मेंटली आपको हरेस कर देता है। आप फर्स्ट ईयर में जितने एनर्जेटिकली पढ़ाई करते हो ना, सेकंड ड्रॉप में नहीं करोगे, थर्ड ड्रॉप में बिल्कुल नहीं करोगे, है ना। इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्टार्टअप तो हमेशा अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल आप अभी ड्रॉप ले लो, आपका स्टार्टअप तो हमेशा अच्छा रहेगा कि अभी हाँ एकदम पेस में जा रही है पढ़ाई, बट धीरे 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 फिर वो ऐसा लग जाए कि यार 3 साल तो मैंने ऑलरेडी ड्रॉप लिया था, इस साल भी नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा। फिर बहुत मतलब होते हैं ना, अननेसेसरी थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में। ठीक, तो भाई करना क्या है भाई, ड्रॉप मत लो। क्योंकि आप मेंटली अपने आप को खत्म कर रहे हो, आप फिजिकली अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, इवन फाइनेंशियली भी। क्योंकि आप ड्रॉप लेते हो तो क्या आपके पैसे नहीं लगते हैं भाई, आपका टाइम नहीं लगता, आपके पैसे नहीं लगते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, अगर कोई भी बच्चा कोचिंग से रह के पढ़ाई कर रहा है, ड्रॉप अगर कोचिंग ले रहा है, कोई भी बैचेस उठा रहा है, तो कुछ ना कुछ 1 लाख 1.5 लाख कुछ ना कुछ तो आप अपने फैमिली के पैसे तो भाई आप ले रहे हो ना उनसे। ठीक है, फाइनेंशियली भी तो आप भाई चीज़ों को देखो। फिर उसके बाद टाइम, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस फील्ड में ऑलरेडी घुस चुके हो, ठीक है, MBBS की फील्ड में आप ऑलरेडी हो,
तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं कि 10 से 11 साल आराम से लग जाते हैं सेटल होने में इस फील्ड में। वो भी याद रखना जब सारे एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, नीट यूजी, नीट पीजी, या कि फॉरेन से पढ़े हुए एफएमजीई, देन नीट पीजी, है ना, इंटर्नशिप, सारी चीजें मिला के 10 से 11 साल लगते हैं इस फील्ड में भाई सक्सेस पाने के लिए, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, है ना। तो बिना पीजी के तो आपको ही पता है कुछ है नहीं। तो 10 से 11 साल जब आप ऑलरेडी ड्रॉप में टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, आपकी एज कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, तो क्या करोगे ड्रॉप लेके? ड्रॉप कहाँ से वर्थ इट है? फैमिली नहीं समझ रही तो फैमिली को समझाओ ना भाई, फैमिली को समझाओ। मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इतना मतलब प्रेशर मत डालिए, नहीं हो पा रहा है, या कि फिर आप मना ही कर दो कि इस फील्ड से बाहर ही हो जाओ, कुछ भाई सस्ते में सेटल हो जाओ। लेकिन वही है ना कि जिस फील्ड में आपने 3 साल 4 साल नीट में दे दिए, जिस बंदे ने 2 साल 3 साल जिसने भी दे दिए, तो वो नहीं छोड़ना चाहता इस फील्ड को। उसको लगता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को भी ऐसा लगता था। मेरे को एमबीबीएस अब्रॉड का एक जरिया मिला, मैं अपना एजुकेशन यहाँ से परस्यू कर रहा हूँ, है ना। मैं जाऊंगा इंडिया, एफएमजी दूंगा, नीट पीजी दूंगा, ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम दूंगा, यूके का दूंगा, कहीं का भी मैं क्लियर करके मैं एक बढ़िया डॉक्टर बन सकता हूँ फ्यूचर। मुझे पता है, मेरी कैपेसिटी मुझे पता है, मैं कर लूंगा। तो मैंने एक ऑप्शन ढूंढा, मैंने अब्रॉड का एक ऑप्शन ढूंढा। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारे अब्रॉड ही आइए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मेरे को भाई प्रमोशन, पेड प्रमोशन हो रहा है अब्रॉड का, नहीं। मैंने अपने लिए बताया, मैंने अपने लिए एक ऑप्शन ढूंढा कि मैं अपना जो फ्यूचर है, ठीक है, जो मेरा एम है, जो मेरा गोल है, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं वहां तक कैसे पहुंचूं। तो वो मेरे लिए था ना कि एक एमबीबीएस अब्रॉड की एक लाइन थी जो मुझे मिली, मैंने उस लाइन को फॉलो किया और मैं आज यहाँ पे हूँ। मैं 3rd ईयर कंप्लीट करने वाला हूँ अपना, ठीक है, और अभी तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पेरेंट्स को मैंने बहुत मुश्किल से कन्विंस किया भाई, पेरेंट्स इतने आसानी से नहीं मानते हैं। उनको भाई डर लगता है, आप बाहर जाते हो, ठीक है, उनको लगता है कि चलो इंडिया में प्राइवेट भाई कहीं से वर्थ इट नहीं है, प्राइवेट बीडीएस कहीं से वर्थ इट नहीं है, बीएएमएस बीएचएमएस कहीं से वर्थ इट नहीं इंडिया में, बिल्कुल इंडिया में तो बिल्कुल स्कोप नहीं है इनका। तो इससे अच्छा होगा, बेटर होगा बैंक की नौकरी कर लो आप, रेदर दिस इन फील्ड्स में जाने के लिए, ठीक है। तो ड्रॉप से भाई बचो। ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से, अगर आपका 2nd ड्रॉप हो चुका है, 3rd ड्रॉप हो चुका है, मत लो। मैं ये भी देख रहा हूँ अब्रॉड में भाई 12th पास आउट बच्चे होते हैं, नीट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, 150-160 मार्क्स लाए, क्वालिफाई किए, और उनके पेरेंट्स और वो, ठीक है, दोनों मिलकर मैच्योर डिसीजन लेते हैं, बोल्ड डिसीजन लेते हैं और अब्रॉड में मूव कर जाते हैं, ठीक। सो ड्रॉप से भाई बचो। एक सही एज ग्रुप में एमबीबीएस कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर भाई बहुत पीछे जा रहे हो आप, दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे होते जा रहे हो, है ना। ये पढ़ाई ऐसी ही है, ये पढ़ाई ऐसी है, इसमें कोई ऐसा खास रिकग्निशन नहीं मिलता है। जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो, सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ऐसा डॉक्टर बन के। तो भाई इस चीज से ध्यान दो, इस चीज को, ठीक है। जिन्होंने 12th पास आउट किया है, एक बार अपने आप को मौका दे सकते हो, बट जिन्होंने नहीं किया है, जिनका 2nd या 3rd ड्रॉप है, भाई प्लीज़ आप उन चीज़ों से बचिए। ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, ठीक है। और इसमें उदास होने वाली और ये सारी चीज़ें कोई बात नहीं है भाई, ठीक है। छोड़ दो, जो हो गया, जैसा भी आपने एग्जाम दिया, आपके वही नंबर आए हैं, तो अब आपकी गलती नहीं है, सबसे नहीं हो पाता भाई। इंडिया में इतने मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, इतनी सीट्स नहीं है, तो आपकी गलती नहीं है, ठीक है। ये गवर्नमेंट की गलती है, कहीं ना कहीं उनकी फॉल्ट है, आपकी फॉल्ट नहीं है। तो उस चीज़ से भाई थोड़ा सा बचो, अपने आपको डिप्रेशन में जाने से बचाओ। कुछ नहीं है, घर वालों को समझाओ और आगे बढ़ो। सो यही था, ड्रॉप से रिलेटेड वीडियो लेना चाहिए कि नहीं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर मेंशन है, मेरी इंस्टा आईडी मेंशन है, आप मेरे को फॉलो कर लो व्हाट्सएप में। अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अब्रॉड हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की काउंसलिंग चाहिए, चाहे वो नीट हो, किसी से रिलेटेड, आप मेरे से बात कर सकते हो फ्री में, विदाउट एनी कॉस्ट। कोई चार्ज नहीं है मेरे से बात करने का। आप मेरे को मैसेज करो, डीएम करो, ठीक है, मैं आपसे बात कर लूँगा। सो यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं बहुत ही जल्द। ये पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है, नीट के ऊपर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, और ड्रॉप वालों कोई काम हो जाओ, ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ भी होगा भाई, आपके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, है ना। तो दिमाग से मतलब काम जो होता है ना, डिसीजन, एक दिमाग से डिसीजन लेने का काम करो भाई, और थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस से बचें इस टाइम पे, रिजल्ट आने तक तो खासकर। मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।